तो हम श्री भक्ति विवेक गोस्वामी, इनके द्वारा, भारत गोस्वामी के द्वारा ये गुरुवाष्टकम के हिंदी ट्रांसलेशन, बंगाली ट्रांसलेशन पे चर्चा कर रहे थे। इसके 4 प्यारों पे हमने चर्चा किया, 5वें प्यार पे आज चर्चा कर रहे हैं। श्री राधा माधव नाम रूप गुणे, अनंत माधुर्य लीला स्वादने, लुब्ध चित्त जिनी हन प्रतीक्षणे, वंदी से गुरुर चरण कमल। फिर कह रहे हैं कि मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radhika and Madhav, and their qualities, names, and forms. The spiritual master aspires to relish these at every moment. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. तो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार राधा कुंड के एक सन्यासी अ, बड़ी मटके थे। वो हमारे एक शिला प्रभुपाद जी की शिष्या राधा कुंड देवी दासी उनसे मिले, और उन्होंने कहा कि अरे आपका तो, इस टोन में नहीं कहा होगा, पर उन्होंने ये कहा कि आपका तो नाम ही राधा कुंड है, तो आप राधा कुंड में ही भजन किया कीजिए, राधा कुंड में जा करके भजन कीजिए। तो वो उनके सपने में आकर के इस तरह से उन्होंने कहा था, सपने में आकर। तो वो बहुत विचलित थी कि मैं तो वृंदावन मंदिर में सेवा कर रही हूँ, और ये बोल रहे हैं कि राधा कुंड में जाके भजन करना है। लेकिन ये जो इस्कॉन मंदिर में जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो राधा कुंड में नहीं कर रहा है। या फिर हमारे जो भक्त, कोई भक्त जो दूर है, मान लो, जो दूर भक्त वहां बैठ करके वो भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, मान लो रोहित प्रभु वहां पर अ, कहीं पर हैं और पानी भर रहे हैं। शिमला में पानी का क्राइसिस रहता है, प्रभु जी ने बहुत कई बार वो किया। तो ये जो इस्कॉन के सेंटर में पानी भरना है, इसमें और राधा कुंड में जा करके वहां पर हरिनाम संकीर्तन करना या नाम जप करना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं होती दोनों को उसी दृष्टि से देख सके, इसलिए हम कभी कभी वृंदावन जाते हैं, वहां पे जाके माला करते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि अगर कोई भक्त है, कार्टन उठा रहा है प्रभुपाद की सेवा में, इस्कॉन में, तो वो महाकुंड में ही, इसीलिए इस्कॉन जो ये आंदोलन है, इसमें एक हमारे भक्त हैं अचिंत्य गौर प्रभु गाजियाबाद में। मुझे याद है उनको भक्त कैसे, मतलब कैसे बने थे। जैसे मुझे स्मरण आता है, बाकी तो उनके वाइफ उनको लेके आए थे बाद में। मुझे याद है
रहे थे मंदिर के सामने से, हमने उनकी गाड़ी रोक ली। मुझे इंडियन भगवद गीता के लगभग 14 पर एक हरि प्रभु थे, उनसे परमिशन ली थी। उन्हीं का कॉलेज था वो, इनमैनटेक कॉलेज। तो उनसे परमिशन ले करके मैं वहां पर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा था। तो उस कॉलेज के अंदर हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो रास्ते में रोका और उन्होंने कहा कि क्या है, अब कोई साधु के ड्रेस में आ गया तो वो भी संकोच करता है ना व्यक्ति। उनकी सेलेरियो गाड़ी, मुझे याद है कि थी, जो गियरलेस गाड़ी होती है वो गाड़ी थी। फिर पीछे मैंने, मतलब वो, फिर डिक्की में इन्होंने कहा ठीक है अच्छा हम छोड़ देंगे। फिर इन्होंने कहा यार जो भी, मतलब इस तरह का। इस्कॉन मंदिर में ये जो कार्टन इन्होंने रख दिया, बड़ी सेवा हो गई, बड़ी सेवा। मतलब ये जो एक कार्टन रख तक इन्वेंटेक कॉलेज में कार्टन पहुंचा दिया, जन्म जन्म तक रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। चाहेंगे भी कि भी छोड़ देना भक्ति, केवल ही कार्टन जो रख लिया है। ऐसे भक्तों की शुरुआत हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक भक्तिक जो मैं खुद भी, मतलब रॉक बैंड चलाता था, मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, ये इतने बड़े बाल थे। और लेकिन मुझे ये लेक्चर सुनना पसंद नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन इस्कॉन का मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि ये लोग माइक लगा करके देते हैं कि तुम गाओ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कीर्तन करने का अवसर मिलता था। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में कीर्तन का अवसर मिला। फिर खिड़कियां पोंछने की सेवा मिली थी। फिर आता था तो हाँ, भक्तों ने सेवा लगा दी, कॉलिंग की कि आप कॉल कीजिए और सबको संडे प्रोग्राम जो हमारा होता है उसमें बुलाइए, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, आइए। इस तरह से मैं बुलाता हूँ। मतलब ये छोटी छोटी जो सेवाएं हमने की हैं, यही राधा कुंड, ये राधा कुंड से में जो भजन कर रहे हैं वही है बाबा, वही है राधा कुंड में भजन। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे अकाउंट्स ऑफ, मतलब ये जो इस्कॉन मंदिर जो भी सेवाएं हैं, ये बहुत बड़ी सेवाएं हैं, छोटी सेवाएं नहीं। मैंने अपनी आंखों से छोटी छोटी सेवाओं को करने वालों को आगे कृष्ण भक्ति प्राप्त होते देखा है। कृष्ण भक्ति भी और भौतिक रूप से भी ग्रो होते हुए देखा है। मैंने सामने सामने ये देखा है कि किस तरह से उनका सब कुछ हो रहा है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा, मतलब टॉप, जब 10th 12th तक तो था। फिर बीटेक जब मेरा एडमिशन हो गया, तो स्टार्टिंग में मेरी रैंक अच्छी थी। और उसके बाद फिर मुझे याद है कि मैं नॉर्मल 75 एग्रीगेट मेरा था। और क्योंकि मैं मंदिर में रहता था और अच्छा लगा, मंदिर में रहने लगा, थोड़ा इकोनॉमिक भी था, मैं पैसे भी बचाने थे। तो 1400 रुपये हमारे मंदिर में रहने के लगते थे उस समय। मतलब लाइट बिजली पानी और रहना खाना सब कुछ मिला जुला के। पर यह था कि मंदिर का भोजन कभी बहुत ऑपुलेंट होता है, क्योंकि भिक्षा पे निर्भर करता है, कभी नहीं भी रहता। तो मंदिर में कभी ऐसा होता था कि एकदम गीले चावल बन रहे हैं, पानी जैसी दाल बन रही है, तो वही खा के रहना पड़ता था। और कभी ऐसा होता था कि ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हमारे लिए 7 बजे। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे जल्दी जाना पड़ता था जब, तो 7 बजे ब्रेकफास्ट श्री चरण प्रभु एक ब्रह्मचारी हैं, वो हमारे लिए 7 बजे पराठे बना करके हमें देते थे उस समय। बहुत, दैट वाज द, आई मीन 2008 की बात है ये। तो ये नहीं, हाँ, ये तो 7 6 की बात होगी। बट
मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी सुकृति मिली है, इस्कॉन के जो भक्त जो सेवाएं चल रही हैं, ये अपने आप में राधा कुंड में भजन करने के बराबर है। इस बात को मैं फोकस कर रहा था, यहाँ पे ये आ रहा है कि राधा माधव की नित्य लीला के नाम रूप गुण और अनंत माधुर्य लीला को आस्वादन करने में वो हमेशा लालायित रहते हैं, और चित्त उनका प्रतिक्षण उसी में ही एब्जॉर्ब रहता है। तो जो इसका और एक उदाहरण आपको देता हूँ, बड़ा ही बहुत ही अच्छा उदाहरण। एक बार शिल प्रभुपाद अ, सारे भक्तों को पहली बार जब वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो सारे पीछे जो भक्त लोग बैठे हुए थे वो नहीं, सारे जो उनके साथ भक्त लोग थे वो सब ये सोच रहे थे कि प्रभुपाद वृंदावन जा रहे हैं, तो अब हमें बहुत रास लीला के बारे में बताएंगे, एकदम डीप चीजों के बारे में बताएंगे। पर प्रभुपाद ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुंह से बोलने में तो बहुत अच्छे हैं, कृष्ण के रस में रमने चाहते हैं, बस तू मेरा है मैं तेरा हूँ ठाकुर, इस तरह से बोलने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं। लेकिन आएगा कि जब आइए सैक्रिफाइस कीजिए, चलिए त्याग करने का समय आ गया है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परिवार से ज्यादा प्रायोरिटी अब अपने जो ये कृष्ण को देनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, चलो चलो, अब जो धन इतना मेहनत से कमाया है उसको अभी सैक्रिफाइस करने की बात आ रही। जब तक तो बातचीत करने की बात है तब तक चलेगा। मैंने बोला कि भरी जवानी में चलो, अब दे दो अपना जीवन, कृष्ण को दे दो, विवाह मत करो, घर परिवार समाज सबसे बदनामी करवा लो, नौकरी छोड़ दो, अपनी 4 लाख की नौकरी छोड़ के चलो आ जाओ। तब सैक्रिफाइस करने में सब डरते। प्रभुपाद को ये पता था, इसीलिए ये बात करना बहुत आसान है कि मेरे कृष्ण की स्मरण हो रहा है, मैं क्या करूं प्रभु जी, सपने में मेरी राधा रानी ही आती हैं, बस मैं क्या करूं, हमेशा मेरा राधे 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 निकलता रहता है प्रभु जी 24 घंटे, मुझे चैंटिंग करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद ये जानते थे कि लोग रास लीला के बारे में बात करने में, कई ऐसी माताएं हैं, यंग लड़कियां, जिनके मेरे पास लगभग मैं ऐसे 7-8 को तो जानता हूँ, जो जिनके मम्मी भाई इन लोगों ने, भाभीियों ने, इन लोगों ने मुझे फोन किया और ये बताया कि ये कहती है कि मेरी शादी मत करो, क्योंकि मुझे कृष्ण में बहुत रस मिल गया। और अब क्या हुआ कि जो इनका पहले रिलेशनशिप जिससे रहा होगा उससे इनकी शादी हुई नहीं, तो अब जिस पैसे वाले काले कलूटे व्यक्ति से इनकी शादी हो रही है, भाई जो स्मार्ट लड़का होता है वो तो लफंगे के जैसे घूमा है, तभी तो आपको अप्रोच किया और बातचीत हो गई, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना ही अपने आप में ये प्रूव करता है कि दोनों लफंगे हैं। मतलब जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए तो ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि तुम दोनों ही चरित्रहीन लोग हो। माता पिता के बातचीत के बिना या फिर पारिवारिक सामंजस्य के बिना तुम लोग एग्री हो गए, ये अपने आप में ही ये बताता है कि दोनों ही समान रूप से चरित्रहीन लोग हैं। ये भी बहुत दिन से ट्राई कर रहे होंगे, ये भी बहुत दिन से ट्राई कर रहे होंगे, एक नंबर लग गया और वो हमारा था। और कुछ दिन बाद ये जो पारस्परिक अ, आकर्षण हुआ था एक दूसरे को आंखों से देखने के बाद, वो भी मेकअप करके बहुत सारा आई थी, तो वो देख के हम इम्प्रेस हो गए। अब आजकल ऐसा आ जाता है कि एकदम जो बहुत ही बदसूरत व्यक्ति भी होता है वो भी बड़ा सुंदर लगने लगता है। यहाँ पर है कि
जो गुरु होते हैं इसमें लीन रहते हैं, भगवान की नित्य लीलाओं और उनमें सुनने के लिए he is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radha Madhav and their qualities, names, and forms. The culture aspires to relish these at every moment. But what is this absorption? What is this actually? What is this absorption in the qualities, names, and forms of the Lord? Actual absorption is book distribution. Actual absorption is sweeping the floor in ISKCON temple. एक्चुअल रास लीला यही है कि आप मंदिर में भक्तों को प्रसाद वितरण करें। एक्चुअल रास लीला यही है कि आप अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाते। ये है एक्चुअल रास लीला का एब्जॉर्प्शन। अगर हम करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करने की बात आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि वाले बहुत बोलने में बहुत तेज है, बस बहुत तेज है बोलने में। हमेशा कहते हैं मेरा रस तो कृष्ण के रास में। तो यहाँ पर ये वर्णन आया। तो गुरु वो नहीं है जो कि हमेशा ये तो कहता है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सेवा में भक्तों को नहीं लगाता उनके स्तर पर। श्री राधा माधव नाम रूप लीला लुभ बंदी से गुरु चरण कमल। तो उनका चित्त इसमें प्रतिक्षण लुब्ध रहता है, वो कह रहे। तो मैं वो कहानी आपको अच्छा वो वाली प्रभुपाद वाली कहानी सुना रहा। तो सब लोगों ने सोचा कि प्रभुपाद रास लीला के बारे में बताएंगे, अब तो वृंदावन जा रहे हैं। सारे फॉरेनर डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे और सबसे पहला जो वर्ड उन्होंने बोला वो बोला सीमेंट। फ्रॉम वेयर आर यू ट्राइंग टू गेट द सीमेंट? सारे भक्त ने माथा सोचा कि अरे प्रभुपाद अब, क्योंकि हमारी ये टेंडेंसी है, हम बातों से निकाल देना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल सेक्रीफाइस हम नहीं करना चाहते। सोचते हैं बातों बातों में निकल जाए। एक्चुअल सेक्रीफाइस तो मैं अपने किसी क्लोज व्यक्ति के लिए करूंगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार जो कि तुम्हारा है नहीं। ये वैष्णव ही हमारे वास्तविक परिवार है। ये तो पिछले जन्म जन्म का जिसको जिसको आपने पैसा लिया था, जिससे जिससे वो पैसा वापस लेने के लिए आए रिश्तेदार। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है कि ये श्लोक की स्वजनाख्य दस्यु, उसमें कहते हैं कि मान लीजिए कोई बुआ जी बनना चाहते तो बुआ जी वही बनते हैं जिनका मान लो 50,000 रुपये बाकी है, तो वो बुआ जी बनते। बार बार ये चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक भ्रम सा है, मेरा ये है, मेरा मेरा मेरा, ऐसा एक भ्रम है। उस निर्णय उस हृदय में ऐसा बैठ गया है, ये मेरा है। तो अब कोई कई बार लोग ये कह सकते हैं कि ये लॉजिक देना तो बहुत आसान है, लॉजिक दे देते हैं सब लोग ऐसे ही लॉजिक दे देते हैं। लेकिन जो ये लॉजिक दे रहा है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो स्वयं भी तो यही कर रहा है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आपको बताऊं, मार्ग दृष्टि से उनको, और इसकी गवर्नमेंट ने दिल्ली की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्रांस गए, वहाँ मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की, बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स, दो दो मास्टर्स होने के बाद भी मैगिल यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स की। इनके घर की जो नींव है सोने के ईंटों से बनाई गई लाहौर में। और जब नौकरी करने लगे तो अपनी पूरी सैलरी शिला प्रभुपाद को आके देते थे।
और उनकी वाइफ को श्रील प्रभुपाद एकायनी माता जी को बुला करके 5-6 हजार डॉलर देते थे, हर लीजिए इस। तो ऐसा नहीं है कि सबको बता रहे हैं कि त्याग करो, तुम लोग त्याग करो, खुद भी भोग नहीं कर रहे हैं बाबा, छोड़ दिया है सब कुछ। 39 ईयर्स की, 38 ईयर्स की एज में यहाँ से लेने के लिए बोल दिया जाएगा, तो अभी पत्नी नाराज हो जाएगी, कोई नहीं ले पाएगा। जाओ जाओ बेटा, इनको ले जाओ श्रिया, जाओ गाड़ी पे बैठो, जाओ जाओ कार में जाओ, जाओ इनको कार में बैठाओ जी। तो मैं ये बात कह रहा था कि श्री राधा माधव के नाम गुण में एक बार तो एक और मैं वाक्य आपको बताता हूँ। एक अद्वैत सखा प्रभु है, गाजियाबाद मंदिर में बुक बुबीटी संभालते थे, ब्रह्मचारी रहे बहुत साल तक, चंडीगढ़ से थे, ज्वाइन कर लिया, उनको भेज दिया गया, सेवा तो कहीं भी लग जाती ब्रह्मचारियों की। उस बेचारे सेवा करते थे और बस 24 घंटे यही सेवा थी। बीबीटी काउंटर में बैठते थे, रो रो करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, रो रो करके, मतलब कोई भी आ जाएगा, अगर वो तिलक लेने 10 रुपए का भी आया ना, तो उसको कहेंगे प्लीज एक बुक ले लो, एक बुक ले लो, ये 10 रुपए वाली ले लो, एक मैगजीन ले लो, एक तो ले लो, इतना रोते थे कि वो ले ही लेते। और कीर्तन में बहुत रुचि अभी भी है, चंडीगढ़ पंचकुला मंदिर में अभी सेवा करते हैं, बड़े निश्चल भक्त। और उनको कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता था, मैं मृदंग बजाता था। जब मैं कॉलेज से लौटता था 4 बजे, मैं ज्यादा देर में कॉलेज में रहता नहीं था, तो अच्छा मैं ये उदाहरण भी बता रहा था, क्योंकि मैं जब मैं कॉलेज में था तो काफी समय ऐसा भी होता था कि मैं फर्स्ट पीरियड में नहीं जाता था, क्योंकि सुबह मंदिर में प्रसादम वगैरह होते हुए 9 बजे प्रोग्राम, 9, 9:15 बजे, 9:30 खत्म होता था, प्रसाद वसाद लेते करके टाइम काफी हो जाता था, तो मैं फिर सेकंड क्लास में ही पहुंचता था कई बार। लेकिन जब मैं फर्स्ट कंपनी तो मेरा जो एक मॉक कंपनी थी उसमें नहीं हुआ, उसके बाद फिर जब मैं इंटरव्यू देने लगा, तो मैं इस तरह से प्रतिष्ठित हो गया कि ये व्यक्ति तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, कोई भी इंटरव्यू मैं क्रैक करता था। और 4 कंपनियों में मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैक सॉफ्टवेयर, सैमसंग, एल&टी इंफोटेक और इंफोसिस। एनी मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि भौतिक सुख भगवान देते हैं, अ, पर जो इस्कॉन मंदिर में जो हम सेवाएं करते हैं, या मंदिर में जो झाड़ू पोछा इत्यादि, प्रसाद बांटना, हल्का फुल्का किसी भक्त का बैग उठा लिया, चरणामृत बांट दिया, या किसी भक्त को गुलाब जामुन चाहिए था, आपके पास एक गुलाब जामुन था लेकिन आपने दे दिया कि चलो उनको दे दीजिए, मतलब छोटी छोटी सेवाएं। आम चप्पल वहां पे खराब रखा हुआ था, आपने चप्पल ठीक रख दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये राधा कुंड में माला करने से अलग नहीं। इस्कॉन मंदिर में चप्पल लगाना, सेट करना, राधा कुंड में जो भजन करते हैं उससे अलग नहीं है, सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, चाहे तो कृष्ण स्वयं अगर आ जाए तो कृष्ण स्वयं भी यही कहेंगे। उदाहरण विदग्ध माधव ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। राधा रानी को भगवान ये कहते हैं कि जो गाय दूध दे रही है और तुम्हारी सेवा राधा रानी मेरे लिए तो बराबर, क्योंकि मैं तत्व से, वो अपना 100% दे रही। रामचरितमानस में, रामायण में वर्णन आता है, राम दूसरे रामायण रामचरितमानस में तो नहीं आता, कि एक गिलहरी जो सेवा कर रही है, और जो गिलहरी सेवा कर रही है और जो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, गिलहरी लेकिन ईमानदार होना है अपनी क्षमता के अनुसार। ये नहीं कि भगवान ने क्षमता तो दी है लेकिन कर नहीं रहे, अरे छोड़ो इतना।
हम्म, जैसे हमारे ना, आनंद प्रभु जी कहते हैं ना, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना रख रहे हैं, ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये देखो, क्षण भर की जिंदगी है, त्याग करके कुछ करके ये दुनिया में चले जाएंगे। और अगर कृष्ण नहीं हो तब तो चलो कोई बात नहीं, जीवन जीना चाहिए, पिज्जा विज़ा खाना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण होंगे, भगवान होंगे, ये सारे देवी देवता और ये जो सीरियल्स चल रहे हैं, इसमें कुछ भी सत्य होगा। और ये सब रामायण सीरियल आ गया, राम मंदिर बन गया, उसके एक उस केवल राम मंदिर के बेसिस पे एक पूरी पार्टी जी है पिछले 10 साल से। राम जी इतने पावरफुल है कि अपने प्रकट होने के बावजूद भी सरकार बनवा दे रहे हैं। नहीं, प्रकट भी नहीं हुए हैं लेकिन सरकार बनाते रहे, किसी की सरकार गिरा दे रहे। देख रहे, मैं ये कह रहा था कि जस्ट टॉकिंग अबाउट बहुत बड़े भाव के बारे में, लेकिन जब सेक्रीफाइस करने की बात आए तब बार बार सोचने लगे, अरे करें कि ना। पता नहीं, बहुत सारा दिमाग, वो भी अगर अपनी पत्नी अगर बोल दे कि वो मैंने आपके पॉकेट में 15,000 रुपए थे, मैंने ले लिए, अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात भाई, देखिए अपने अपने शौक हैं, अब क्या करें। तो केवल ये लोग कह नहीं रहे, अब जैसे मान लो इस्कॉन के भक्त लोग अगर बोलते भी, कई बार इस्कॉन के भक्त बोलते हैं, तो वो खुद क्या करें। जैसे हमारे बलेश्वर रूपा प्रभु एक दिन कह रहे थे कि प्रभु जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि वो खुद भी तो देखो उनका जीवन, उनका खुद का देखिए, वो कैसा जीवन जी रहा है, वो भी बहुत त्याग का जीवन जी रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको अ, यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने एक और तैयार तो चर्चा किया, सिद्धांत ये सिद्धांत कि कौन माता जी गए थे सेंटर में, उन्होंने फूल माला दी, या फिर किशमिश वाली जो माला होती है अभिषेक के लिए बनाई। अरे किशमिश वाली माला जो बना दी आपने, मान लो अभी अभी तो मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे से दोस्ती है। सब लोग क्लास में आते हैं। मान लो लेकिन कुछ समय के बाद आस्था माता जी को या फिर हमारे रोहित प्रभु को मैं पसंद ना भी आऊँ, तो भी ये जो बोले कि नहीं नहीं कोई काउंसलर नहीं होना चाहिए, मैं और भगवान सीधा डायरेक्ट मेरा संबंध है, कोई गुरु गुरु नहीं होना चाहिए, हो सकता है मन में कभी आ जाए, आजकल फैलाते हैं कि कोई गुरु नहीं होना चाहिए। तो मान लो ऐसा मन में आ भी जाए, तो भी ये जो किशमिश की माला पहना दी है ना, अरे ये जन्म जन्म तक आपको भक्तों से मिलाती रहेगी, कृष्ण से मिलाती रहेगी। बार बार भक्त लोग आपके जीवन में आएंगे, कोई ना कोई बोलेगा नहीं नहीं प्लीज आप जो है भक्ति कीजिए, और आपको करना ही पड़ेगा कि वो भगवान की सेवा है। ठीक है, तो हमने आज ये चर्चा किया, द एब्सोल्यूटनेस ऑफ कृष्णा सर्विस। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, एनी क्वेश्चन, मैं सबके हाथ नीचे कर, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा प्रभु जी आप थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहे। मैं ये नहीं कर रहा कि आपके स्तर पे ऐसा है, आपके स्तर पे नहीं, पर मैं सामान्य जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता रहा हूँ। लेकिन आपके स्तर पे तो हो सकता है कि अनीता कमल माता जी को वृंदावन जाके ज्यादा अच्छा लगता हो, और अपने घर में जो सेवा कर रहे हैं वो उतना नहीं होता हो। भले ये हमारा थोड़ा सा, हम उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर रहे, इसलिए हमको वृंदावन यात्रा में जाना चाहिए, कैंप में जाना चाहिए, सब जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो माता जी जो थी, उनके सपने में शिला प्रभुपाद आए अगले दिन, और शिला प्रभुपाद आकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वृंदावन में। तो मैं सबसे पहले जो उदाहरण आपको दे रहा था कि एक माता जी हैं जिनके सपने में राधा कुंड के एक सन्यासी आए गौड़िया मठ के, सपने में आकर के उन्होंने कहा कि तुमको तो राधा कुंड में भजन करना चाहिए।
लेकिन जब उनके सपने में अगले दिन शिला प्रभुपाद आए, और शिला प्रभुपाद ने कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्रभुपाद और कह रहे थे, दिस इज राधा कुंड, दिस इज श्याम कुंड, दिस इज राधा कुंड, दिस इज श्याम कुंड। केवल कहने कहने से नहीं होता, या फिर कीर्तन में आंख एब्जॉर्ब करने से नहीं होता, केवल ऐसे नहीं होता। जब वैष्णवों को सेवा करने की बात आएगी, दर्द करेगा, क्योंकि आप प्रसाद लेने के, सबको प्रसाद करने के बाद प्रसाद पाएंगे। भूख लगी है आपको भी, आप भी सुबह से निर्जल व्रत हैं, वो भी सुबह से निर्जल व्रत, लेकिन आपकी कुकिंग की सेवा थी, कुकिंग करा कर सबको प्रसाद करा के फिर आप जब प्रसाद लेते हैं, तो उसका अलग आनंद। ठीक है, तो अभी हम इसको यही यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं जो ये सिद्धांत बताता हूँ, ये अवसर जान इसको जब आप दोबारा तिबारा सुनेंगे, तो आपको हीरे मोती मिलेंगे। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मेरा लेना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया सीमेंट, तो ये सिद्धांत ये बता रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर में आके जो कोई व्यक्ति छोटा छोटा, मेरा एक दोस्त था, वो, हम लोग कभी कभी छुट्टी में आके कोई भक्ति नहीं था, रामा केशव प्रभु थे एक, बस उनको लगा कि अच्छा गाता है, तो मुझे एक म्यूजिक कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन बाद में वो गुरुजी ने पैसे मांगने शुरू किए। मैंने बोला, गुरुजी हम 1400 रुपए देते हैं मंदिर में, आपको 500 रुपए देंगे तो हम कहाँ देंगे। तो एक महीने में पढ़ा उसके यहाँ पे, पर फिर पैसे नहीं थे तो उतने, तो फिर पढ़ नहीं पाया, फिर उतना खर्च नहीं करते थे। ठीक है, तो मंदिर में जो सेवाएं हैं वो बहुत सुकृति वाली सेवाएं रहती हैं। या मंदिर में ही नहीं, जो आप घर में भी अगर गौरनिताई की सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत ही सुकृतिवान सेवा है। लेकिन क्योंकि घर वाली सेवा में बहुत सारा अपना भी स्वार्थ होता है, क्योंकि भाई भोग लगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं भाई, तो उसमें क्या रहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। छोले भटूरे बना दिए, खाना खुद था, गौर निताई को जबरदस्ती खिला दी, तो उसमें थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध होता है, तो इसलिए। पर ये जो भी सेवाएं हैं, भगवान की सेवाएं, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, रियली कुछ मेहनत करते हैं, झाड़ू पोछा करें, कुछ मेहनत करें, कुछ सेक्रीफाइस करें, तब तो होता है। वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है, बस आए, चलो भाई, थोड़ा लेक्चर दिए, थोड़ा अभिषेक किया, अपना थोड़ा बहुत फूल वूल से खेल लिया, चल दिए, कोई सेवा नहीं की, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि अच्छा, दिमागदार बहुत। हमसे कपट करते हो, आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, मुझसे कपट। आपके हृदय में मैं भक्ति और भक्ति विनम्रता, ये सब नहीं भरूंगा। ये तो कृपा से ही मिलेगी, सहनशीलता, विनम्रता, एक दूसरे के सेक्रीफाइस को समझना, ये सब मैं आपके हृदय में नहीं भरूंगा। हाँ, आपके हृदय में ये बहुत रहेगा कि आप, लोग आपको, आप भीड़ इकट्ठा करना चाहते थे ना, भीड़ आपकी आ जाएगी, चिंता मत करिए। पर आपको आध्यात्मिक आनंद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुम कपट कर रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि बाहर से दिखा रहे हो, अंदर से तुम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगर आप सुन सकें तो एक बार जरूर फिर से, जो ये लेक्चर सुबह होते हैं, एक बार, एक बार जरूर सुनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को